शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारा मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे निवेशक रोज आते हैं, बट उतना अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। सिर्फ 10% निवेशक ऐसे होते हैं जो बाजार से मुनाफा कमा पाते हैं, और 90% या उससे ज्यादा निवेशक ऐसे होते हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी कई सारी वजह हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया, वो 12 गलतियां जो एक नया निवेशक बाजार में आने के वक्त करता है, जिससे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको सलाह दूंगा वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 12 रूल्स इन्वेस्टमेंट के, जिसको अगर फॉलो किया जाए तो बाजार से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, पहली चीज है, जब भी हम किसी शेयर को सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे पहली चीज समझनी चाहिए उस कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या हम उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को समझते हैं? वो क्या ऑफर कर रही है, उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, ये जानने के बाद ही निवेश करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है, वो क्या अगले 15-20 सालों तक रहेगी? अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज है, कंपनी की डेट कितनी है। डेट मीन्स कंपनी का ऋण कितना है, कंपनी का कर्ज कितना है। ये एक जनरल रूल है कि कंपनी की टोटल कैपिटल का 70% या उससे कम ही उसका ऋण होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी का टोटल कैपिटल, खुद का कैपिटल अगर 1 करोड़ रुपए का है, तो उसका कर्ज 60 या 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका कर्ज ज्यादा रहेगा तो उसके मुनाफे का एक बड़ा पोर्शन चला जाएगा इंटरेस्ट पे करने में, जिससे उसकी प्रॉफिट घटेगी और कंपनी के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, जिससे स्टॉक की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा। चौथी चीज है, जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ध्यान दें कि किसी एक ही स्टॉक में सारे पैसे अपना न लगाएं। अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग सेक्टर्स में सेलेक्ट करें अच्छे स्टॉक्स को, और पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई करके रखें, फैला के रखें, जिससे कि बुरे समय में अगर कोई सेक्टर को नुकसान होता है तो दूसरे सेक्टर के स्टॉक आपके नुकसान को कम कर पाएंगे। आपको पांचवी चीज देखनी चाहिए, कंपनी की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले उसकी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है या नहीं है। अगर वो अपने कॉम्पिटिटर या उसके जो दूसरे कंपनीज हैं जो उसके कंपटीशन में है, अगर उनके मुकाबले उसकी कॉस्ट कम लग रही है, तो जरूर वो मुनाफा अच्छा देगी और शेयर भी अच्छे से बढ़ेगा उसका। दोस्तों, छठवीं चीज है कंपनी की डिविडेंड ग्रोथ। कंपनी जो भी मुनाफा हर साल कमाती है उसका कुछ प्रतिशत शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में वापस कर दिया जाता है। लेकिन सारी कंपनियां ऐसी नहीं करती हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है ऐसी कंपनियों को जो हर साल डिविडेंड देती है अपने स्टॉक पे, और डिविडेंड कम से कम 8% या उससे ऊपर रहे, तो ही स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सातवीं चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है बाजार में, तो उसके मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो अच्छे रहेंगे, उसको ब्याज कम लगेगा जब भी उसको कर्ज चाहिए बाजार से, और उसको फेवरेबल देखा जाएगा। तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी तभी रहेगी जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। आप क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें इन्वेस्टमेंट के पहले। आठवीं चीज देखना है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी का मैनेजमेंट में उनके सीईओ, सीएफओ, एमडी या प्रमोटर, जो भी की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। क्या उनके खिलाफ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का केस पहले हुआ है, उनकी हिस्ट्री कैसी रही है, ये जान के जरूर ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर प्रमोटर अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छी कंपनी को भी बाद में नुकसान पहुंच सकता है। और नौवीं चीज देखनी है कंपनी के प्रमोटर का शेयर होल्डिंग। अगर कंपनी का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 51% से ऊपर है, तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, एक जिसको आप बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट का, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा ध्यान देंगे कंपनी की ग्रोथ में, और जिससे शेयर को बहुत ही फायदा मिलेगा। 10वीं चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी की ग्रोथ। अगर कंपनी हर साल एक कंसिस्टेंट वे में 8 से 10% ग्रो कर रही है, उसका सेल्स हर साल 10% बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी सही ट्रैक पे है। आप पिछले 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखें, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के एनालाइज करें। अगर वो अच्छा कर रही है हर साल, इसका मतलब वो कंपनी सही दिशा में जा रही है और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 11वीं चीज है कि आप हमेशा इमोशंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखें। कई बार देखा गया है कि कई बार निवेशक ऐसा करते हैं,
आवेश में आकर या इमोशंस में आके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और या स्टॉक से निकल भी जाते हैं। बाद में देखा गया है कि उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है इसका, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन और एक पेशेंस के साथ बाजार में निवेशित रहेंगे और सही समय पर निवेश करेंगे या सही समय पर अपने निवेश से निकलेंगे, ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। 12वीं चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक की प्राइस। कई बार देखा गया है कि कंपनी एक बहुत अच्छी होती है बट उसका स्टॉक बहुत ही ओवर प्राइस्ड होता है। इस केस में क्या करना चाहिए, उस कंपनी को अपने रेडार पे रखिए और उस स्टॉक को ट्रैक करते रहिए। आपको जैसे ही सही मौका मिलता है, बाजार एक नीचे जाता है, अगर वो स्टॉक कुछ परसेंटेज पॉइंट गिरता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप उस स्टॉक को तुरंत इन्वेस्ट करें। लेकिन एक बार में सारा निवेश ना करें, जैसे जैसे स्टॉक जब जब भी गिरता है आप उसमें धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ 12 बेसिक रूल्स इन्वेस्टमेंट के, अगर जिसको आप फॉलो करेंगे तो बाजार से आप जरूर ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सारे नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें और फ्यूचर में मैं आपको बहुत ही ऐसे ही सारे अच्छे अच्छे वीडियो प्रदान करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।